हम आप अपने बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। जब छोटे होते तो समझ में नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों बोली जाती है। यदि आप इसका गहरा अर्थ देखें तो आपको समझ में आता है कि इसका गूढ़ रहस्य क्या है। यह कर्म की किस मीमांसा को अभिव्यक्त करता है। आपके पास कोई आता है और कहता है कि आप मेरी सहायता कर दीजिए, मुझे धन चाहिए, मुझे बच्चों की फीस देनी है, या इलाज के लिए पैसे चाहिए, या मुझे नौकरी चाहिए, और बहुत गिड़गिड़ाता है। उस समय आपके अंदर भावना आती है, आप सामने वाले की सहायता कर देते हैं। सामने वाले का कार्य अच्छे से संपन्न हो जाता है और जीवन में आगे बढ़ता है और जीवन अच्छे से चलने लग जाता है। लेकिन इसके साथ साथ वो उस बीते हुए कल को भूल जाता है। बीते हुए कल को भूलने का मतलब उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, थोड़ा अहम आ जाता है, और जब फिर कभी आपको टकराता है या मिलता है तो आपको तब अजीब सा लगता है कि गाढ़े समय में मैंने इसकी मदद करी और आज ये ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। तब आपको दुख होता है। यही सीखना है कि आपको कर्म करके आगे बढ़ जाना है, आपको सकामता नहीं रखनी है। यही पहली सीढ़ी है निष्काम सेवा की। इसीलिए इसको पुकारा गया, नेकी कर कुएं में डाल। यानी अगर आपने किसी की सहायता करी है तो उसे भूल जाइए, उसे कुएं में डाल दीजिए, उसको मुड़ के नहीं देखना है। तैत्तिरीय उपनिषद में दान को बहुत सुंदर रूप में अभिव्यक्त किया गया है, उसकी विवेचना की गई है। वहां पर हमारे ऋषि बहुत सुंदर रूप में इसकी व्याख्या करते हैं कि आप जब भी कोई दान करें तो आप श्रद्धा से करें। आप में जो भाव है वो ईश्वर के प्रति है, और आप बहुत विनम्रता से किसी की मदद कर दें और आगे बढ़ जाएं। ऋषि ये भी कहते हैं कि अश्रद्धा से कभी दान ना करें, और आपके अंदर सदैव प्रेमपूर्ण भावना हो जब आप किसी की मदद कर रहे हो। उनका कहना यह भी है कि आप ईश्वर अर्पणम करके दान करें, अर्थात लज्जा से करें, अहंकार के साथ नहीं करें, और विवेकपूर्ण तरीके से करें। आपका विवेक सदैव सामने होना चाहिए कि कुछ पैमाने रखने चाहिए। पता चला आप ऐसे व्यक्ति को धन दे रहे हो जो जाके किसी जीव हत्या को करने जा रहा हो, तो ऐसे नहीं करना है। जो एक कथा भी आती है कि आपने उसको प्रसाद पवा दिया जो जाकर के अभी जीव को हाँक के लेके जाने वाला था, तो उसमें आपको भागी नहीं बनना है। इन छोटी छोटी चीजों को जीवन में ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त कभी कोई मनुष्य आपके पास आया, आपने अपनी यथाशक्ति उसको सहायता कर दी, और उसके बाद वो जीवन में प्रगति कर गया, लेकिन आपको सामने वाले में कृतज्ञता नहीं दिखाई देती कि वो कभी आपसे नजरें मिलाए तो कृतज्ञता का भाव नहीं रख रहा है। आपको इस छोटी सी जो भावना है ना कृतज्ञता पाने की, उस भावना से भी मुक्त होना है। अर्थात इसकी भी अपेक्षा नहीं करनी है कि कोई आपको थैंक यू बोले, क्योंकि आपका समर्पण केवल ईश्वर के लिए है। आप निमित्त मात्र बन के किसी की सेवा कर रहे हैं। जब आप इस डगर पर चल पड़ेंगे, इस तरीके से सोचेंगे, तो आपको कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। आपको लगेगा मैंने तो अपने धर्म का पालन किया, मेरे पास था, मैंने सहायता कर दी। अब सामने वाले का कर्म वो कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, यदि आप उसे स्मृति में रखे रहते हैं और कई वर्ष बीत जाते हैं और आपको ये चेतना में रहता है मैंने तब उसकी मदद करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, ये बंधन नहीं बांधना है। आपको इस बंधन में अपने को रखना ही नहीं है। इसलिए सदैव स्मरण रखिए कि आपको गंगा माँ की धारा की तरह बहते चले जाना है। इस तरफ देखना ही नहीं है। करो और आगे बढ़ जाओ, करो और आगे बढ़ जाओ। तो आप देखिए
आप जीवन में बहुत शीघ्र उन्नति करेंगे, क्योंकि आप निर्लेप होते जाते हैं। ना आप में लाग लपेट है, ना आपको कोई लेना एक ना देना दो। आपकी रक्षा के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा सदैव आपके साथ है, जो आपकी सहायता कर रही है। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। किसी भी रूप में आप इसे रियलाइज करिए, वो सदैव आपकी रक्षा के लिए आपके साथ अंग संग सहाय है। इस बात को सदैव स्मरण रखिए। निष्काम सेवा के पथ पर ईश्वर आपके साथ सदैव चलते हैं, जिनकी छत्र छाया आप पर सदैव बनी रहती है। आप उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करिए और कभी इन छोटी छोटी चीजों में कभी मत अटकिए। देना भौतिक पदार्थों का ही नहीं होता, ज्ञान का देना, द्रव्य का देना, शिक्षा का देना, अभय दान देना, सामने वाले को आत्मबल प्रदान करना, ये सब सहायता है। हमें इस डगर पर चलना है, विनम्रता के साथ जो हो सके करते चले जाना है। देखिए, आपको अंतःकरण में कितनी सुंदर खुशबू महसूस होगी उस दिव्य प्रेम की, जो आपको आनंदित करेगी। करके देखिए, आपको आनंद आएगा।